बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, आज मैं लेकर चलती हूँ आपको एक ऐसी शादी में जहाँ पर ना तो कोई कन्यादान होगा, ना ही कोई दहेज होगा, ना ही किसी तरह की वो परंपराएं होंगी जिन परंपराओं को आज तक हम ढोते आए हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पंचशील के झंडे लगे हैं। पंचशील के झंडों से आप समझ गए होंगे कि ये शादी कितनी ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि बौद्ध धर्म से होने वाली शादियाँ हमेशा ऐतिहासिक होती है और उन शादियों में किसी भी तरह का पाखंडवाद नहीं होता है और वो शादियाँ अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और जागरूकता वाली शादी होती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पूरी पट्टी पंचशील की लगी हुई है। ये बहुत ही आकर्षण का केंद्र है और इस शादी में हम देख पाएंगे कि जो बुद्धा डेकोरेशन है वो बहुत ही सुंदर और आकर्षित तरीके से किया गया है, जो कि लोगों के एक विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आइए मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जिस सुंदर तरीके से ये रोहिणी का इलाका है, रोहिणी सेक्टर 11 का। आइए मैं आपको दर्शन कराती हूँ एक ऐसे महामानव की जिसे कि भारत रत्न कहा गया। जी हाँ, वही भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा। और उसके बाद आते हैं महाकारुणिक तथागत बुद्ध जिन्होंने इस पूरे विश्व को शांति, करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश दिया। साथियों, टी.आर. भास्कर परिवार का जो विवाह है उनकी पुत्री का, वो विवाह खाली विवाह नहीं है बल्कि एक तरह से मैं ये कहूँगी कि बौद्ध संस्कृति से रूबरू कराता हुआ वो इतिहास है जो आपको आपकी संस्कृति से जोड़ने का काम करता है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि पूर्व में बसपा में दिल्ली प्रदेश के प्रभारी रहे सुरेंद्र कलोरिया जी, उनके भाई हैं, उनकी जो पुत्री है उर्वशी, उसका विवाह कार्यक्रम है ये, जो कि रोहिणी सेक्टर 11 में आयोजित किया गया। साथियों, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो संविधान है उसका भी एक दृश्य आपको देखने को मिला, जो कि वास्तव में बहुत ही ऐतिहासिक है क्योंकि आज जो भी काम करते हैं हम संविधान के मार्फत ही करते हैं। और आपने हर शादियों में देखा होगा कि गणेश की मूर्तियां स्थापित होती है या अन्य किसी भी देवी देवता की मूर्तियां स्थापित होती है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि बुद्ध संस्कृति से रूबरू कराती हुई महाकारुणिक तथागत बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो काफी मात्रा में लगी हुई हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 3 स्टैचू रखी हुई हैं जो कि सिंबॉलिक रूप से आपको 3 संदेश देने का काम कर रही हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। साथियों, वैसे तो कहा जाता है कि ये गांधी के 3 बंदर है, लेकिन यहाँ पर हम इनको संदेश के रूप में देख रहे हैं। और जिस तरह से इस देश के लिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने पंचशील देकर इस देश के कल्याण के लिए और पूरे विश्व के लिए काम किया, शायद वो आज तक किसी भी विभूति ने नहीं किया। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हमें बुद्ध संस्कृति को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए बड़े स्तर पर काम करना चाहिए। आप देख रहे हैं बहुजन आंदोलन के प्रतीक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को, जिन्हें की पूरा विश्व सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानता है। और बराक ओबामा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर परम पूज्य बाबा साहब हमारे देश में पैदा होते तो हम उन्हें दुनिया का सूरज कहते।
और यहाँ पर बात करूं मैं महाकारुणिक तथागत बुद्ध की, तो विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने उन्हें प्रथम मनोवैज्ञानिक की संज्ञा दे दी। और साथियों, बुद्ध ने सबसे पहले चित्त पर काम किया और उसी चित्त के मार्फत सभी व्यक्तियों को अपनी जो 5 इंद्रियां हैं उन पर नियंत्रण करने का बहुत बड़ा उपदेश दिया। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी 5 इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो हर तरह के काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा आदि से बच सकता है और अपने साथ साथ अपने समाज का, अपने देश का बहुत बड़े स्तर पर विकास कर सकता है। तो साथियों, इस तरह के विवाह बहुत बड़ा संदेश देते हैं समाज में और हमें इस तरह के विवाहों से सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से एक बौद्ध परिवार बौद्ध संस्कृति को स्थापित करने के लिए आज भरसक प्रयास कर रहा है और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए अपने विवाह कार्यक्रमों में, अपने जन्म के कार्यक्रमों में और भी न जाने जितने कार्यक्रम उनके होते हैं उनमें बुद्ध संस्कृति को प्राथमिकता देता नजर आता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर हम खासकर भास्कर परिवार जी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं देंगे कि उन्होंने इस कड़ी में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया और जितने भी यहाँ पर लोग आए उन्होंने देखा कि किस तरह से बौद्धों के संस्कार होते हैं, किस तरह से बौद्ध लोग अपने वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए बड़े ही साधारण तरीके से किसी भी तरह के कर्मकांड को ना कर कर, किसी भी तरह के पूजा पाठ को ना कर कर, किसी भी तरह के जो 7 फेरे होते हैं या मंगलसूत्र होता है या मांग भरना होता है उनको एक साइड में कर कर आज भास्कर परिवार ने एक उदाहरण पेश किया है समाज के सामने कि आप साधारण और सिंपल तरीके से विवाह करेंगे और पंचशीलों का पालन करते हुए सादगी व सदाचार से जीवन यापन करने से यह विवाह आपके लिए, परिवार के लिए व समस्त संसार के लिए मंगलकारी ही सिद्ध होगा। और इस कार्यक्रम में आए सभी लोग आपके जीवन के लिए मंगल कामना करते हैं कि आपका जीवन इन फूलों की तरह सदा महकता रहे। यार भास्कर की सपुत्री उर्वशी का यह विवाह संस्कार रवि कुमार जो टेंट में है उनके साथ अभी नहीं बस एक मिनट इनको दे दीजिए। अब मैं उर्वशी मम्मी पापा आप भी आइए, आप इधर बैठ जाओ, आप भी आइए, दोनों मिलकर जलाइए। जीवन में आपने हर काम दोनों ने मिलकर किया है तो बुद्ध और बाबा साहब के समक्ष भी दोनों ही मिलकर आज ये साहब शादी कर रहे हैं अपनी बेटी की। घनसार नमो नतु वनगंधगुणोपेतमेतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपादसरोरुहे। अब एक मोमबत्ती लड़की लड़का दोनों मिलकर, आप दोनों मिलकर मोमबत्ती जलाएं। सुगंधिकाय भगवन् सुगंधनां बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतेन कत्वं सब्बं अपराधं खमतु मे भन्ते। ओकास अहं वन्दामि भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देथमे भन्तामि तम्मदेथा वन्दे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणगमनं सम्पूर्णम् अहं भन्ते प्राणानां
पदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सर्वसन्धिं पंचशीलधम्मं साधुकं सुरक्षितं अत्वा अपमादेन सम्पादेतव्यम् अहं वन्दे साधु साधु साधु। जिसका लालन पालन आज तक हमने किया था आज हम उस जिम्मेवारी को आपको समर्पण करते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस जिम्मेवारी को जीवन भर मन से वचन से कर्म से पालन करेंगे और इन दोनों को सुखी बनाए रखने में हर संभव सहयोग करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम दोनों परिवारों का संबंध मधुर बना रहेगा। साधु 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 साधु। इनको बहुत और बाबा साहब अम्बेडकर और उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं वचन देता हूँ कि आप द्वारा जो जिम्मेवारी हमें सौंपी जा रही है हम उसका जीवन भर पालन करेंगे और इन दोनों को सुखी बनाए रखने में हर संभव प्रयास करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम दोनों परिवारों का संबंध मधुर बना रहेगा। साधु साधु साधु। और बाबा साहब अम्बेडकर और उपस्थित समाज को साक्षी मानकर आज मैं अपने को श्री रवि कुमार की पत्नी के रूप में समर्पण करती हूँ और उन्हें पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। इस प्रतिज्ञा को जीवन भर मन से वचन से कर्म से पालन करूंगी। इस संबंध में कभी किसी को शिकायत का अवसर नहीं आने दूंगी। साधु साधु साधु। भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर और उपस्थित समाज को साक्षी मानकर आज मैं अपने को कुमारी उर्वशी के पति के रूप में समर्पण करता हूँ और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस प्रतिज्ञा को जीवन भर मन से वचन से कर्म से पालन करूंगा। इस संबंध में कभी किसी को शिकायत का अवसर नहीं आने दूंगा। साधु साधु साधु। इच्छितं पतितं तुम्हं किंपमेव समिच्छतु सभ्ये पूरयन्तु चित्तसंकल्पा चन्दो मनवत्तो यथा सद्भीतियो विगच्छन्तु सत्रोगो विनशतु माते भगवन्तरायो सुखी दीर्घायुः। तुम्हारी चाहिए हुई सभी वस्तुएं पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह पूरी हो। आपके माता पिता और परिजन से देखिए अभी आपने ये देखा कि कन्या के माता पिता ने अपनी पुत्री को वर और वर के पिता माता पिता को समर्पित किया कि जिस बेटी का लालन पालन आज तक हमने किया था आज हम इस जिम्मेवारी को आपको सौंप रहे हैं। वर के पिता ने स्वीकृति दी कि जो जिम्मेवारी आप हमें सौंप रहे हैं हम उसका जीवन भर मन वचन कर्म से पालन करेंगे और इन दोनों को सुखी बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। फिर कन्या ने
अपने को समर्पण किया वर के लिए कि मैं आज से आपकी पत्नी के रूप में समर्पण करती हूँ, तो आपको पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। इस प्रतिज्ञा को जीवन भर पालन करती हूँ। फिर वर ने अपने को समर्पण किया कि मैं आज से आपके पति के रूप में समर्पण करता हूँ और आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा गृहस्थ जीवन बड़ा पवित्र जीवन है और इसकी पवित्रता जब ही सार्थक है कि जब पति और पत्नी दोनों अपनी अपनी जिम्मेवारियों का पालन करें। भगवान बुद्ध ने पति और पत्नी के लिए 5 नियम बताए हैं जो उन्हें अपने जीवन में पालन करने होते हैं। तो रवि कुमार जी से कहूँगा कि देखिए एक पति को अपनी पत्नी के देखें 1 2 3 साधु 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 2 दौड़ लगाई बंदे जी 3 साधु साधु सभी को हाथ जोड़ के मैंने तो दाएं जरूरी करो सबको उर्वशी आप इधर आ जाओ और आप आ जाइए। तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि तेन सोमविधिना तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि चक्रवातकेतं चित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि चित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि मेरा तो पहले हो गया साधु 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 आओ चलो आ जाओ मतलब रवि और उर्वशी को आशीर्वाद देंगे। बहुत भवतु सब मंगलम विभामंगल संपन्नो वरवधू सुखी हन्तु वरवधू सुखी हन्तु वरवधू सुखी हन्तु भाग्य मंगल कार्य संपन्न होता है। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।